हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर जितेंद्र स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के मैथ के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चल रहा है। मैं उसी क्लास को आज आगे बढ़ा रहा हूं जो कि वर्गमूल एवं घनमूल से संबंधित है। पिछले 2 वीडियो मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, एक नेक्स्ट वीडियो है, ये तीसरा वीडियो आपको मिलने वाला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है स्क्वायर रूट एवं घनमूल से संबंधित, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 में आपका 100% लड़ने की उम्मीद है। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पढ़ते हैं कि नंबर 1 में क्वेश्चन है 19,342 में कम से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। ऑप्शन दिया 25, 139, 278, 21। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर ये घटाने वाली संख्या दिया रहे कि क्या घटाएं जो कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो, घटाने वाली संख्या यदि दिया रहे तो हमेशा क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है इसका। तो 19,342 का आप वर्गमूल निकाल लें। 19,342 का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल तो आप जानते होंगे कि जोड़ा लगता है, उसके बाद 1 से भाग लगेगा तो 1 का 1 होगा। 1 में 1 कट्टी, 1 जोड़ना है। यहाँ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये दोनों को एक साथ उतारेंगे। अब कितना से लगेगा, तो 3 से लगेगा। 3 से लगेगा तो 23 तिया 69 होता है। यहाँ 9 में 3 गया, 13 में 9 गया 4, 8 में 6 गया 2। अब यहाँ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 3 3 6 और 2, और यहाँ दोनों को साथ में उतारते हैं। अब 2442 हुआ तो 2442 को आप किस प्रकार करें, कितना बार में लगेगा, तो 9 बार में आपका भाग लग जाएगा। 9 बार में लगाएंगे। 9 9 81, 8 9 6 54, 2 और कैरी 9 दूनी 18 और 6 24, यानी 21 आया। अब यहाँ क्या करें, 2 में 1 गया 1, 4 में 2 गया 2, कैंसिल, यानी जो शेष बचा आपका, ठीक है, जो शेष बचा वही आपका क्या होगा, घटाने वाली संख्या होगा, जो कि आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर इसमें से आप इसको घटा देंगे, ठीक है, 19,342 में अगर 21 हम घटा देंगे, जो संख्या बचेगा 19,321, वो क्या होगा, आपका परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर आप उसका वर्गमूल निकालते हैं तो पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। इसलिए यहाँ घटाने वाली जो संख्या हो जाएगा, घटाने वाली संख्या इक्वल टू क्या होगा, 21। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना घटा देंगे, तो उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है। वहाँ कह रहा था 19,342 आपको संख्या दिया गया था। तो अब देखते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता क्या है। तो 3 2 4 5, यानी 5 टाइम्स 9। तो इसका आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालें। वर्गमूल तो आप लोगों को सभी को आता होगा, उम्मीद करता हूँ। 3 3 9, यानी 3 3 6, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। 99 बचेगा। तो 3 3 यहाँ तो ऐड करते हैं तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में। तो 61 है का 61, 9 में 1 गया 8, 9 में 6 गया 3, यहाँ 1 ऐड करते हैं, 1 2 6। अब क्या करेंगे, 99 को उतारेंगे। अब कितना बार में लगेगा, तो 6 बार में लगे। 6 के 36, 6 बार में लग जाना चाहिए। तो 6 के 36 का 6 3 6 9 12 3 15 1, 6 के 36 1 37। तो 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, 8 में 7 गया 1, ये कैंसिल, यानी जो शेष बचा वही आपका क्या होगा, घटाने वाली संख्या होगा। यानी घटाने वाली संख्या जो हो गया, ये क्या आ गया, 143। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 कि 17,256 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 17,256 में आप क्या जोड़ेंगे,
तो जोड़ने वाली अब संख्या आ गया, तो जोड़ने वाली संख्या को किस तरीके से बनाएंगे, इसका भी प्रोसेस सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, 17,256 का आप यहाँ वर्गमूल निकालेंगे। 17,256 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, 1 यानी एक का एक, ये कैंसिल, एक को यहाँ क्या करते हैं जोड़ते हैं और यहाँ 72 को उतार देंगे। अब कितना बार लगेगा, 3 बार लगेगा, यानी 23 दिया 69, 12 में 9 गया 3, ये कैंसिल, यहाँ 3 क्या करते हैं ऐड करते हैं, 3 3 6 और 2 26। अब यहाँ क्या करें 5 6 को उतारेंगे। अब कितना बार लगेगा 356 में, इसमें क्या करें यहाँ ध्यान रखने की बात है, यानी 26 यानी यहाँ कितना से भाग लगाएंगे जो कि 356 से कम होगा, वर्गमूल तो इसी तरह निकालेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि 356 से थोड़ा सा आपको बड़ा लगाना है, थोड़ा सा बड़ा। अगर 2 से भाग देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, अगर 1 से भाग देंगे 261 हो यानी इसमें घट जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा लेना है, यानी 2 बार में आपको भाग दे देना है। कितना बार में देना है, 2 बार में, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 दूनी 4 1 5, देखिए 524 हुआ, यानी 2 बार में अगर भाग दिए तो यहाँ 524 हुआ। अगर 1 बार में भाग देते 261 होता, घट जाता। तो यहाँ हमको घटाना नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ 1 बार ज़्यादा भाग ले लेना, यानी 524, ये ज़्यादा है 356 से। तो अब क्या करना, कम से कम घटाने वाली जो संख्या होगा आपका, कम से कम जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाली संख्या क्या हो जाएगा, ये 524 में 356 को आप घटा दीजिए, यानी 524 घटा 356, ये कितना आ जाएगा 168। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं, समझते हैं की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाए। अब इसमें ध्यान रखना है एक चीज़, क्या हमेशा याद रखना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वो क्या होगा 100 होगा, और 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा 1024 होगा, 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 10,000 होगा, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1,04,89 होगा। ये हमेशा याद रखना है। अब इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एकदम आसान से। कह रहे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 1024, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 1 2 3 यानी 1000 होगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब कह रहे कितना जोड़ें जो कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाएगा, कितना जोड़े, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है 1024 होता है। इसमें मान लेते हैं कि हम x जोड़ने पर हमको 1024 मिल रहा है, इनका है क्वेश्चन। तो x का मान यहाँ से आप निकाल देंगे, 1024 घटा 1000, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, ये यदि आप याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरह का तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो आप अगर इसको याद नहीं करते तो माथा पेची करते रह जाएगा, नहीं बनेगा, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखिए, आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 5 नंबर। 5 नंबर का रहा है कि 1080 में कम से कम कितना से गुना किया जाएगा परिणाम पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। अब घन संख्या पर आ गया, वर्ग वाला खत्म हो गया है, घन संख्या। तो 1080 को कह रहा है, तो 1080 का क्या कीजिए आप पहले गुणनखंड कर लीजिए, पता चल जाएगा। जब गुणनखंड करेंगे 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 270, 2 से भाग देंगे तो 135। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से भाग देंगे तो 45 × 135, 3 से भाग देंगे तो 15 × 45, 3 से भाग देंगे 3 × 5 = 15। अब जो गुना करने वाली संख्या होगा वो क्या होगा, क्योंकि गुना करने का पूछ रहा है, गुना करने वाली संख्या। अब इसमें क्या करना, घन का रहा, तो घन में हमेशा 3 जोड़ा लगता है, तो ये तो 3 जोड़ा लग गया, ये भी 3 जोड़ा लग गया ना। अब गुना करने वाली संख्या क्या होगा कि जिसका जोड़ा नहीं लगा, इसको 5 का जोड़ा नहीं लगा, यानी 5 का जोड़ा लगाने के लिए हमको कितना 5 चाहिए, 2 को और 5 चाहिए ना। 5 का अगर जोड़ा हम लगाते हैं तो 2 को 5 और चाहिए, तब ना घन बनेगा। यहाँ 3 का जोड़ा लगा, यानी जोड़ा लगाने के लिए 3 का जोड़ा लगता है, 3 का जोड़ा लगता है। यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। इसका मतलब कि 5 का जोड़ा 3 को लगाने के लिए तो 2 को 5 हमको
और चाहिए। तो 2 को 5 को आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 5 25। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 192 में कम से कम कितना से गुना किया जाए कि परिणाम पूर्ण घन हो। यानी 192 में पूछ रहा है कि किस संख्या से गुना करें कि परिणाम पूर्ण घन हो जाएगा। तो 192 में उसी तरह करेंगे अभी जिस प्रकार हम बनाए ये 1080 का, तो 192 का भी आप उसी प्रकार कीजिए। पहले गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड कर लेंगे तो 2 से भाग 2 9 18, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 से 24 बार में, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। चलिए अब इसका जोड़ा लगाइए, 3 3 का, ये 3 का जोड़ा लग गया, ये 3 का जोड़ा लग गया। अब ये 3 का जोड़ा नहीं लगा, जब नहीं लगा इसका मतलब कि हमको जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा लगाने के लिए कितना 3 चाहिए, तो वही हो जाएगा गुना करने वाली संख्या, गुना करने वाली संख्या। यानी 2 और 3 चाहिए हमको, तो 2 3 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार लिख के, 3 गुना 3। तो यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1458 में क्वेश्चन क्या है कि 1458 में कम से कम कितना से भाग दिया जाए कि परिणाम पूर्ण घन हो जाए। अब कह रहा भाग देने वाली संख्या पूछ रहा है कि कितना से हम भाग दें जो कि परिणाम पूर्ण घन हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, फिर उसी तरह 1458 का आप घनमूल गुणनखंड निकालिए। 1458 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 729। फिर 3 से जब भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से दीजिए, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से दीजिए, 27 तिया 81, 3 नमा 27, 3 तिया 9। अब देखिए जोड़ा लगाइए तो किसका किसका लगता है। देखिए ये तीनों का जोड़ा लग गया, ये तीनों का भी जोड़ा लग गया, लेकिन इसका जोड़ा लगा नहीं लगा। जब इसका जोड़ा नहीं लगा, भाग करने वाली संख्या कह रहा है। अगर इसमें से हम कितना से भाग देंगे, अगर 2 से भाग दे देंगे ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो इन दोनों का जोड़ा लगले है ना। तो हम क्या करेंगे, जो वहाँ लिखा हुआ है, जो लास्ट में बच गया है, यानी भाग करने वाली संख्या क्या होगा, भाग करने वाली संख्या, यही वाला 2 को यहाँ लिख देंगे, आंसर यही आंसर हो गया। अगर गुना करने वाली संख्या कहता तब क्या करते, 2 का जोड़ा लगाना था हमको, तो 2 को और 2 चाहिए, तो 2 गुना 2 करते तो 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ भाग करने वाला संख्या कह रहा हमको इसको भाग देना, कटाना है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इसी को हम भाग करने वाली संख्या को लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ एगो और 2 रहता तो इस दोनों को गुना करके लिख देते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं क्या है 8 नंबर क्वेश्चन आपका। एट नंबर क्वेश्चन, चलिए 2954 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण घन संख्या हो जाए। अब 2954 में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण घन संख्या हो जाए। अब जोड़ने वाली संख्या कह रहा है, जोड़ने वाली संख्या क्या करना है, कैसे बनाना है। देखिए 2954 है, अब इसको क्या करना है, 2954 के नज़दीक किसका घन होता है, 2, एक आगे लेंगे और एक पीछे लेंगे। 2954 के आगे जाएंगे और 2954 के पीछे जाएंगे, 2 का घन निकालेंगे। अगर 14 का हम घन करते हैं, 14 का घन करेंगे तो 2744 आएगा। अगर आप 15 का घन करते हैं, 15 का घन करते हैं तो 3375 आएगा, 3375 आएगा। देखिए इस 2954 जो है इस दोनों के बीच में है ना, 2954 जो है इस दोनों के बीच में है। कर कितना जोड़ा जाए कि परिणाम पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो क्या जोड़ेंगे जो परिणाम पूर्ण घन संख्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे कि उन जोड़ने वाली संख्या यदि पूछा जाए, तो जोड़ने वाली संख्या यदि पूछ रहा है तो हमेशा हमको बड़ा वैल्यू लेना है। क्या लेना है, बड़ा वैल्यू लेना है। तो 2954 में जोड़ने का रहा है, यानी 2954 में क्या जोड़ें, मान लेते हैं कि x जोड़ते हैं, परिणाम
क्या मिलेगा हमको घन संख्या, मान लेते 3375 मिला। क्या मिला? 3375, क्योंकि जोड़ने वाली संख्या का अर्थ हमेशा बड़ा लेना है और घटाने वाले का था तो हम छोटा लेते हैं। तो बड़ा का रहा है यानी जोड़ने वाला का रहा तो हम बड़ा लेंगे। अब यहाँ से x का मान आप निकाल दीजिए। 3375 घटा 2954, तो इसको घटाएंगे आप, 5 में 4 गया 1, 7 में 5 गया 2, और 13 में 9 गया 4, यानी 421 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर आधारित एक घटाने वाली संख्या भी देख लेते हैं। तो घटाने वाली संख्या आपका क्या है कि 1956 में कम से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम पूर्ण घन संख्या हो जाए। अब उसी प्रकार है 1956 को, जो 1956 है इसके हम एक पीछे घन लेंगे और एक आगे घन लेंगे। तो 1956 का अगर 12 का हम घन करते हैं तो 1728 आता, ये पीछे हुआ। अगर 13 का घन करते हैं तो 2197 होता है। तो इस दोनों के बीच में ये 1956 है। तो घटाने वाली संख्या का अब हमेशा क्या करना है, यहाँ से छोटा वैल्यू लेना है। क्या लेना है? छोटा वैल्यू लेना है। तो 1956 में से क्या घटाएंगे, मान लेते कि x घटाए तो क्या हमको मिला? 1728 मिला। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो 1956, ये 1728 इधर आ जाएगा, माइनस 1728, आई x इधर चलेगा तो x हो जाएगा। यानी इसको जब आप घटाएंगे तो 228 बराबर x, इसलिए x बराबर 228, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सॉरी नहीं दिया गया है, यानी एक बना दीजिए 228, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्गमूल से संबंधित है। वर्गमूल क्या कह रहा है कि 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार इसको निकालेंगे। 7 + 3√5, 7 - 3√5 का वर्गमूल निकालना है। यानी इसका आपको क्या करना है? वर्गमूल 7 + 3√5 और 7 - 3√5 का वर्गमूल निकालें। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, अंदर वाले चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। चूँकि हम जानते हैं क्या a + b × a - b बराबर क्या आता है? a² - b²। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे अलजेब्रा में ना। तो ये इसी तरह का लिखा है a + b × a - b, तो इसको a² - b² का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a² - b², इसका अंडर रूट 7 7 49 माइनस, इसको अगर गुना करेंगे 3√5 को 2 बार गुना कीजिए, 3√5 गुना 3√5, तो 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा, और √5 गुना √5 करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा, तो 45 हो जाएगा। यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 45 अंडर रूट 49 में 45 से कितना बचेगा? 4, और इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो वो क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर देखिए किस में? डी में। चलिए आज हम लोग स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट से संबंधित आज फाइनल हो गया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यानी 3 सेशन इसका चला और 3 सेशन इससे क्वेश्चन बाहर आपको नहीं आएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इससे इस पैटर्न पर आधारित हम ये नहीं करेंगे इसी यही क्वेश्चन हो बहू आ जाएगा। इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, लड़ने की पूरी गारंटी है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जितना भी समझाया आपको समझ में आया होगा। और हमारे वीडियो को आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो हमें सपोर्ट कीजिए, जो मैं इसी तरह से बार से क्वेश्चन लाता रहूं और आपको प्रोवाइड करता रहूं, जो कि मेरा मोटिवेशन कम नहीं हो। अगर मोटिवेशन कम हो जाता तो मैं भी वीडियो बनाना मन करने लगता है, नहीं बनाऊं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।